हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट क्लास 12 की पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी हमने बेस सीखे हैं अभी तक डिटर्मिनेंट में, जो भी रूल सीखे हैं, जो भी प्रॉपर्टी सीखे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन हम देखने वाले हैं ये आने वाला 10 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप ध्यान से ये 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और मेरे साथ पहले से आखिरी तक जुड़े रहिए। आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास दिखाई दे रहा है वो है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। कुछ डिटर्मिनेंट गिवन है, ये हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा तो हम लोग कैसे करते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट डायगोनल है, जो भी टर्म रहेगा फर्स्ट डायगोनल वाइज उन लोगों की मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या लिखेंगे, 2 × -1। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का एक साइन लाना पड़ेगा माइनस का। उसके बाद जो भी हमारा सेकंड डायगोनल वाइज वैल्यू रहेगा उन लोगों की मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, 4 और -2, 4 × -2। बस इसका थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +- -2 × 2 --- प्लस 4 × 5 = 20 और थोड़ा कर लेंगे तो 18 निकल गया आंसर। हो गया पहला हमारा क्वेश्चन का सॉल्व। अब देखिए हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। अब जो डिटर्मिनेंट दिया है निकालने के लिए वो 3/3 का है। वो अब 3/3 का है। 3/3 के करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले वाला टर्म लेना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला साइन रहता है, हमेशा लास्ट साइन रहता है। ठीक है, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको +3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 वाला जो भी लाइन रहेगा रो भी चला जाएगा, कॉलम भी चला जाएगा, तो रह क्या जाएगा अभी फिलहाल ये सारे वैल्यू रह जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर। तो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे इन लोगों को। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला लेंगे। पहला वाला टर्म के साथ हो गया हमारे जो भी करना था हम लोग को। ठीक है, अब दूसरा वाला टर्म ले लेंगे। दूसरा वाले टर्म के साथ बाय डिफॉल्ट का कौन सा साइन रहता है, हमेशा माइनस रहता है। ठीक है ना, अब देखिए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए फॉर्मेट का माइनस और -4। ठीक है ना, अब उसके बाद होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये वाला लाइन भी, ये वाला रो भी चला जाएगा, ये वाला कॉलम भी चला जाएगा टर्म 2 के बराबर। तो ये रो भी चला गया, ये कॉलम भी चला गया, रह क्या जाएगा, एक वैल्यू रह जाएगा। सही है, तो क्या रह जाएगा, 1 -2 2 ये वाला वैल्यू रहेगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब थर्ड वाला जो है थर्ड वाला लेंगे। अब ये थर्ड वाला ले लिया हमने। थर्ड वाले के बाद बाय डिफॉल्ट क्या साइन रहता है, प्लस रहता है। ठीक है, तो +5 लिख लेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, ये वाला कॉलम भी चला जाएगा, रो भी चला जाएगा, तो रह क्या जाएगा, अभी ये 4 वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, 1 1 2 ये हो गया हमारी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन। और तो सिंप्लीफिकेट कर सकते हैं हम लोग, इसकी क्या कर सकते हैं, +3 की बस 3 लिखने से हो जाएगा। और इसका तो 2/2 का डिटर्मिनेंट किए थे पहले, वैसा कर लेंगे। 1 1 से कितना हो जाएगा, 1 फॉर्मेट की -1। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे -3 × 6 रह जाएगा। तो क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट अंदर देना पड़ेगा एक, तो सेकंड ब्रैकेट कर दिया इसको हमने। ठीक है, यहाँ का क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर फर्स्ट ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, फिर से इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम फैशन से। 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 1 1 से 1 माइनस, उसके बाद ये बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ -2 का, तो -1 आएगा, 2 2 = 4 आएगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट ब्रैकेट है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देते हैं, अब सेकंड ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे +5 है और इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते। 3 1 सा 3 माइनस 2 1 सा, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 है, ठीक है। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट कर सकते हैं हम लोग, 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे +4, तो इसको भी फर्स्ट ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बन जाएगा। और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कितना, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 3 का कितना हो जाएगा, 21, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। 4 + 1 कितना, 5, 5 4 का कितना हो गया, 20 हो सकता है। अब 5 1 का 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेट कितना निकल गया हम लोगों की, समेशन कर लीजिए सारे, कितना हो गया, 46। यही है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए अब तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। इफ ए गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बोल रहे शो दैट समथिंग इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करना है हम लोगों को, प्रूव करना है हम लोगों को, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड की पहला वाला फंक्शन कौन सा है करना है हम लोगों को, डिटरमिनेंट के अंदर की जो 2 है उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू फर्स्ट निकालना है। 2 है उसका सिंप्लीफाइड क्या है, ए क्या है अभी गिवन, मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स की आकार में लिख लिया हमने। तो 2a को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स के रूल में सीखे थे, जो बाहर था उसको अंदर लेने से सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू और कर सकते हैं थोड़ा, 2 सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 सा 2, 2 2 के साथ हो जाएगा, 2 2 सा 4, 4 के साथ होगा तो 2 4 सा 8, 2 के साथ फिर से होगा तो 2 2 सा हो गया। एक इसका वैल्यू निकल गया है, अभी तक 2a का वैल्यू निकल गया। अब इसका क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लीजिए, यहाँ पे लिख लिया हमने। तो क्या निकालना है, 2 of a का डिटर्मिनेंट। तो 2 of a तो फर्स्ट निकालना पड़ेगा। हम जब बोल सकते कि 2a एक मैट्रिक्स है तब भी उसका डिटर्मिनेंट संभव है, ठीक है ना। तो 2a को आप डिटर्मिनेंट की आकार में लिख लेना है, तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 2a एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स की जो थर्ड ब्रैकेट है वो आप डिटर्मिनेंट की साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो 2a की डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, क्या 2 4 ऐसा हो जाएगा, माइनस और दूसरा वाला 4 × 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला भी मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड डायगोनल का, ठीक है। 2 4 सा 8 माइनस 4 8 सा 32, डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, ठीक है। अब इससे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -24। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल गया हमारी, -24, ठीक है। अब देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड भी इतना आते हैं या कि फिर नहीं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड करने के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चाहिए। तो लिख लेते हैं, जो राइट हैंड साइड में है वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 है और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो इसकी डिटर्मिनेंट कैसे लिख सकते हैं, जस्ट मैट्रिक्स की थर्ड ब्रैकेट हटा के हम लोग क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट की साइन लगा देंगे, लगा दिए, आप देख सकते हैं, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, बस हो गए। तो 4 हो गए यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब दूसरा वाला डायगोनल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, 4 2 1 सा 2 माइनस 2 4 सा 8 हो जाएगा। और थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे कि अब क्या हो जाएगा, 4 × -6 हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा कर लेंगे तो -4 6 सा 24 आ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं आखिर में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आखिर में लिखना है। और ब्रैकेट में क्या लिखना है, प्रूव्ड। यह भी हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ समथिंग इक्वल टू समथिंग गिवन है। देखिए ये आप किस में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स में नहीं गिवन है, ये डिटर्मिनेंट में गिवन है। वेरी केयरफुल, ठीक है। जब कर रहे हैं आप वेरी केयरफुल, डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स से
अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसलिए मैट्रिक्स जब होता है तब ये फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल हो जाता है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कर सकते थे, बट ये तो मैट्रिक्स नहीं है तो वो तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, राइट हैंड साइड में भी 2/2 का है। तो कर लीजिए सिंप्लीफाई। कैसे करते हैं, ये जो फर्स्ट डायगोनल है उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। 2 आंसर कितना है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 आंसर कितना है, 2 है, बीच में माइनस, ठीक है। दूसरा वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से कितना है 20 है, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वैसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इस साइड का भी सेम होगा, जो फर्स्ट डायगोनल है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x मल्टीप्लाई x कितना हो जाता है, 2x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। माइनस साइन देंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x⁴ है, -24 है, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -18 तो है ही लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ का जो 24 है -24 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं। +24 होके चला आएगा, माइनस प्लस होके आ जाएगा। अब यहाँ पे किस क्या रह जाएगा, 2x² रह जाएगा। और थोड़ा कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा इसमें 6 निकल जाएगा और ये 2x² हो जाएगा। फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उल्टा करके भी लिख सकते थे, 2x² 6 इक्वल टू 2x² मीन्स क्या है, 2x² इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। एक ही बात है, उसमें से क्या निकाल लीजिए आप, x² की वैल्यू निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई है, इस साइड में जाके डिवीजन हो जाएगा, काट लेंगे तो x² क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। कैसे, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 3/1 मीन्स 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर हट रहा है तो प्लस माइनस तो आएगा ही, और साथ में रूट भी आएगा, तो √3 हो जाएगा। तो इसका 2 वैल्यू निकला, x का कौन सा वैल्यू निकला, 2 वैल्यू। एक निकला प्लस √3, प्लस साइन देना और ना देना एक ही बात है, और एक निकला -√3। यही है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन हमारी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट समथिंग है। तो आंसर कैसे करेंगे उसका, माइनर्स ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट का करेंगे। तो माइनर्स कैसे निकालते हैं, जितने सारे टर्म रहेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर उतने सारे माइनर की वैल्यू भी लेगा, ठीक है। तो पहला वाला टर्म ले लेंगे, पहला वाला टर्म जब लेंगे उसकी रो और कॉलम छोड़ के जो भी वैल्यू रहेगा वही क्या रहेगा हमारा, ही पकड़ लीजिए पहला वाला टर्म है हमारा, ठीक है। जब पहला वाला टर्म चूज किया हमने तब ए वाला रो और ए वाला कॉलम छोड़ के कौन सा वाला वैल्यू रहेगा अभी, 3। तो पहला माइनर का वैल्यू कौन सा निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले जब लेंगे दूसरे वाले टर्म को चूज करना पड़ेगा, तब हम लोग को ये पकड़ लीजिए दूसरे वाले टर्म को चूज कर लिए। तो दूसरे वाले टर्म को जब चूज कर लिए तब उसकी बराबर की जो रो है और कॉलम है उसको हटा देंगे, तो क्या रह जाएगा, बस क्या रह जाएगा हमारे पास, 0 रह जाएगा। तो ये जो टर्म 2 का माइनर है ये क्या निकल गया, 0 निकल गया, ठीक है। सेम तरीके से सारे की कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो थर्ड वाला टर्म है उसको चूज करेंगे, उसको चूज करेंगे तो ये वाला रो और कॉलम हट गया, तो क्या रह गया, +-4 रह गया, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्थ वाला टर्म चूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तब फोर्थ वाला रो और कॉलम हटा दीजिए, तो रह क्या जाएगा आपकी, 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको फिर से क्या कर सकते हैं आप, कॉमा देके भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई, इसको ही हमने माइनर है ना तो इसको हमने कॉमा देके भी लिख सकते हैं। अब देखिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, हम लोगों के पास पहले से फॉर्मूला है, क्या होता है इसमें, प्लस माइनस ऐसे ही होता था 2/2 में। तो अब देखिए यहाँ पे भी जो भी माइनर निकलेगा उसके साथ साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स बन जाएगा। तो देखिए ये वाला 3 है, 3 के साथ क्या होना चाहिए, प्लस, तो 3 का 3 रह जाएगा,
कॉमा भी यूज कर सकते हैं। ये जो जीरो वाला है, जीरो के साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। जीरो के साथ माइनस देना और ना देना एक ही बात है, उसकी वजह से जीरो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब जो ए वाला है, ए वाले के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -4 और फॉर्मूला की एक माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 बन जाएगा। सही है ना। और लास्ट वाला जो है 2, इसके साथ क्या हो जाएगा, +2 तो वैसे ही +2 है, हो गई। तो ये हो गया हमारी माइनर और ये हो गया हमारी कोफैक्टर्स। तो माइनर निकालना बहुत इजी है, रो और कॉलम को हटा दीजिए, जो वाला टर्म भी आप चूज करने वाले हैं उसमें, और कोफैक्टर्स उसके साथ साइन देख लीजिए किसके साथ कौन सा वाला बैठने वाला है। ये जो माइनस ए वाला कभी भी इसके साथ नहीं बैठेगा, ये टर्म 3 का ही है तो टर्म 3 में चेक करेंगे, इसका टर्म 4 का ही है तो टर्म 4 का ही चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट। बट इसके पहले हम 2/2 किए थे, अब हम 3/3 का करने वाले हैं। माइनर्स कैसे निकालेंगे, पहले वाला टर्म चूज करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला टर्म चूज करेंगे। तो इस लाइन बराबर जो भी रो रहेगा, कॉलम रहेगा, उसको हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग को, एक डिटरमिनेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, इसके पहले वैल्यू मिल रहे थे जब 2/2 था, अब क्या मिल रहे हैं हम लोग को, ये 4 वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना, तो 4 वैल्यू डिटरमिनेंट के अंदर है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा वाला, अब जब दूसरा वाला टर्म लेंगे टर्म नंबर 2 को चूज करेंगे, मीन्स जब इसको चूज करेंगे तब कौन सा वाला होगा, ये वाला कॉलम हट जाएगा, ये वाला रो भी हट जाएगा, तो रह क्या जाएगा यहाँ पे, ये 4 वैल्यू रह जाएगा। तो डिटरमिनेंट, दूसरा डिटरमिनेंट देंगे, उसमें भी क्या लिखेंगे, 3 - 1 और 0 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर से थोड़ा गैप रखेंगे, गैप रखने के बाद थर्ड वाला जो टर्म है उसका भी माइनस निकालेंगे, थर्ड वाला है 4, तो ये वाला रो और कॉलम हटा देंगे तो क्या रह जाएगा हमारे यहाँ पे 3 5 0 1, ये जो ये वाले टर्म रह जाएंगे 4, ये वाले कॉलम भी हट गए, रो भी हट गए। क्लियर, आप देखिए वैसे करके सारे के निकाल लेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट वाला कौन सा करेंगे, ये 3 वाला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा करेंगे, 3 वाला करेंगे। तो ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, वैल्यू कौन सा रह गया, ये 4 वैल्यू रह जाएगा, इसको इसके नीचे लिख लेंगे 0 4 1 2। सही बात है। उसके बाद वाला टर्म ले लीजिए आप। ठीक है, 5 को ले सकते हैं हम लोग। अब 5 को लेंगे तो ये वाला कॉलम हट जाएगा, वाला रो हट जाएगा, तो कौन सा वैल्यू रह जाएगा, ये 4 वैल्यू रह जाएगा। तो क्या है अभी 1 4 0 2 रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए आप सिक्स वाला टर्म ले सकते हो आप -1। ठीक है, उसका बराबर जो रो भी लाइन रो है और कॉलम है उसको हटा दीजिए, रह क्या जाएगा 1 0 0 1, तो लिख लीजिए 1 0 0 1। ठीक है, आप देखिए 7 वाला टर्म चूज करेंगे आपने, क्या आप 7 वाला टर्म चूज करेंगे, ए टर्म को चूज करेंगे। तो इस टर्म को चूज करेंगे तो रो कॉलम हट जाने के बाद कौन सा वैल्यू रह जाएगा हमारी, ये 4 वैल्यू रह जाएगा। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 0 4 5 -1। सही बात है, 0 4 5 -1। उसके बाद वाला टर्म फिर से लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं आप। ठीक है, अब कौन सा वाला लेंगे, अब 1 वाला लेंगे। तो ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, तो वैल्यू कौन सा रह जाएगा, ये 4 वैल्यू रह जाएगा। इस साइड पे 1 3 रह जाएगा और उस साइड पे 4 -1 रह जाएगा। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं आप। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट वाला लास्ट वाला है हमारा। ठीक है, ये वाला जब लेंगे ये वाला कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, तो रह क्या जाएगा 1 0 3 5 रह जाएगा, 1 0 3 5 रह जाएगा, 1 0 3 5 रह जाएगा। सही बात है। अब इन सारे की क्या करना है हम लोग को, सिंप्लीफाई जरूर निकाल लीजिए, बस इतना सही तो है। इसका सिंप्लीफाई हम लोग यहाँ पे तो प्लेस नहीं, यहाँ पे करते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला 5 2 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला की माइनस ऑलरेडी 1 है, अब इस दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई होगा, होने से क्या निकलेगा -1
1 ज़ा 1, तो -1 निकलेगा। तो -1 फिर से लिखेंगे तो एक ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए सेम तरीके से दूसरे के भी कर लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। फॉर्मूला में माइनस है ऑलरेडी, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा वाला। अब तीसरा वाला भी कर लेते हैं, ये तीसरा वाला भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा पहला फर्स्ट डायगोनल, 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूला का 0 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आप इसका भी कर लीजिए, इसका करेंगे तो 0 2 ज़ा 0 बन जाएगा। माइनस फॉर्मूला का आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 हो गया इसका भी। अब इसका कर लेते हैं हम, पहले क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 2 ज़ा ये 2 बन गया। माइनस 0 4 ज़ा कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा, सही बात है। अब देखिए अब ये वाला करते हैं, 1 1 ज़ा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। माइनस 0 0 ज़ा 0 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला ये वाला करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही निकलेगा। माइनस फॉर्मूला की 4 5 ज़ा कितना निकल जाएगा, 4 5 ज़ा 22, ठीक है। अब इसका करते हैं, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 कितना निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा। फॉर्मूला की माइनस है, 3 4 ज़ा कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला कर लेते हैं, 5 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। देखिए इसका सिंपलीफाइड वैल्यू यहाँ पे बस बैठा देना है, क्या हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस प्लस, तो 10 के साथ 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ 6 से 0 चला जाता तो 6 के 6 रह जाता, 3 से 0 चला जाता तो 3 का 3 बन जाता। 0 से 0 का मतलब ही नहीं, -4 हो जाएगा यहाँ पे। 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -20 बन जाएगा। -1 -12 कितना बन जाएगा, -13 बन जाएगा। 5 माइनस 0 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये हो गया हमारी क्या, माइनस। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारे के बाद कॉमा लगा सकते, कॉमा लगा सकते सारे के बाद। तो ये वाला भी पूछ लेते, इसका भी जरूरत नहीं है हमारी अभी, ठीक है। ये हमारी माइनस निकल गई। अब हम उन लोगों की क्या बना लेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स ऑफ जो गिवन है आप लोगों को, हम लोग को मालूम है ना 3/3 में कैसे रहता है, 3 माइनस प्लस, इसके बाद ऐसे चलता है, इसके बाद ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक है ना। तो पहले इससे यहाँ पे आएगा और उसके बाद ऐसा है, तो साइन मिला लीजिए और साइन लगा दीजिए। माइनस के साथ साइन लगाएंगे तो कोफैक्टर्स बन जाएगा। तो पहला वाला प्लस ही है, प्लस प्लस ही रहेगा। तो हम लोग ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप उसको। अब 6 के साथ दूसरा वाला है माइनस रहेगा, तो -6 बन जाएगा। तीसरा वाला 3 है, प्लस ही है, तो 3 का 3 रह जाएगा। एक ही लाइन लिख सकते हैं आप। ये देखिए फोर्थ वाला क्या है हमारा, -4 है। यहाँ पे माइनस बाई डिफॉल्ट है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। साइन बदल जाएगा जब माइनस है। अब देखिए फिफ्थ वाला 2 है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 2 का 2 ही रहेगा। 6 वाला जो टर्म है 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो वैल्यू बदल के क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। और 7 वाला जो टर्म है -20 है, यहाँ पे प्लस है, तो जैसे कि वैसे रहेगा, कॉमा दे दीजिए, ठीक है। 8 वाला जो टर्म है -13 है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13 बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है 5 है, यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन जैसे कि वैसे रहेगा। ये हो गई हमारी कोफैक्टर्स, ये बन गए हमारी माइनस, ठीक है। तो हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर्स 2/2 का भी एक देखे एग्जांपल, और एक देखे हमने 3/3 का भी, ठीक है। देखिए अभी हम 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट डैश इक्वल टू 0 और डैश इक्वल टू 0। दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अलग अलग है, दो क्वेश्चन है, दोनों के वैल्यू अलग अलग से 0 निकालना है हम लोग को, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करना है। ये है हमारा 4 प्रॉपर्टीज। सारे रो जब सारे कॉलम में चेंजेस हो जाता है तब वो नो चेंजेस बोला था, उसका वैल्यू सेम ही रहता है।
इसके बाद कोई भी दो पास दो रो या फिर पास दो कॉलम है, उन दोनों के बीच में प्लेस का चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग साइन चेंज करेंगे। करने के बाद अब कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, हमेशा 0 लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे रो और कॉलम का अलग अलग फॉर्मूला था कि कोई भी रो को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी 2 या 3 रो के बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके, या फिर जैसे रो का दिखाया सब एडिशन करके, या फिर कॉलम का दिखाया गया सब्ट्रैक्शन करके। तो यही सारे फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, लगा के हम लोग को इसका वैल्यू क्या निकालना है, 0 निकालना है। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे क्या यहाँ पे। अब तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये कॉलम ऑलरेडी सेम है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। 0 कब निकलेगा, जब कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम निकल सकते हैं तब। ठीक है ना, तो देखिए आप ऑलरेडी 1 1 है, कहीं से आप और एक 1 1 1 यहाँ पे या फिर यहाँ पे लेके आए, टास्क पकड़ लीजिए आप किसी तरह से यहाँ पे 1 1 1 लेके आए, यहाँ पे कुछ भी रहे हम लोग को उससे कुछ फर्क नहीं, दो कॉलम सेम आ गए मीन्स इसका वैल्यू 0 लिख सकते। तो हम लोग कोशिश क्या रहना चाहिए, यहाँ पे 1 ला सकते कि नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है, उन लोगों को जैसे कि वैसे रहना देना है। किस लिए, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वैल्यू की जैसे दिख रहे हैं, इससे और क्या सिंप्लीफाइड करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए अब चाहे तो ये जो दो कॉलम है अच्छी तरह से देखिए, ये जो दो कॉलम है इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए, C2 डैश चाहे तो हम लोग C2 + C1 कर सकते हैं। क्या फायदा होगा उससे, देखिए ये दोनों क्लास कर देंगे तो A + B + C, यहाँ पे भी A + B + C, यहाँ पे भी A + B + C निकल जाएगा। तो चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको जैसे कि वैसे रहने देते हैं। हम लोग को एक ही कॉलम चाहिए, इसकी वजह से एक ही फॉर्मूला लिखे। ठीक है, ऐसे लिख सकते थे, इसका भी क्या निकल जाता था, ऐसा ही निकल जाता था, इसका भी ऐसे निकल जाता। सही बात है। अब देखिए चाहे तो ए वाले कॉलम से हम क्या बाहर लेके आ सकते हैं, सारे भी A + B + C है, तो चाहे तो हम लोग इसको बाहर भी तो लेके आ सकते थे। प्रॉपर्टीज में सीखे थे हम लोग, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई रहता है तो हमेशा कोई कॉलम या फिर कोई रो में रह सकता है डिटरमिनेंट के वक्त। ठीक है, यहाँ पे ए वाले कॉलम में, कॉलम 2 में, तो उसको बाहर ले लिए, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए पार्ट जैसे कि वैसे हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन चले गए बाहर तो ये सारे वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 1 था ही। हो गए दो कॉलम से, तो ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, और 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गए हमारे, एक्सपांड भी नहीं करना पड़ा, वो डिटरमिनेंट की फॉर्मेट भी रह गया, और हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। उसको ही बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके, और विदाउट एक्सपांडिंग, उसको एक्सपांड नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट की जैसा ही रहने देना है और आंसर प्रूव करना है। आ गए तो हम लोग बोल सकते लेफ्ट हैंड साइड कर रहे थे, राइट हैंड साइड आ गए, प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग दूसरा वाला ट्राई करते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 3 4 दिया है, 3 4 5 दिया है, 4 5 6 दिया है। इसको भी इक्वल टू क्या निकालना है हम लोग को, 0 ही निकालना है। इसका भी बड़ा प्रॉब्लम है अभी। ठीक है ना, इसका भी क्या निकालना है हम लोग को, 0 ही निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से देखिए, एनालाइज करिए, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम बना सकते तो हो जाएगा। यहाँ पे तो सारी 1 तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो चाहे तो आप रो की भी चेंजेस कर सकते हैं, कॉलम की भी, तो हम लोग हमेशा रो की प्रायोरिटी देंगे। तो चाहे तो रो 1 को जैसे कि वैसे रख दीजिए, रो 2 एंड रो 3 की चेंजेस कर लीजिए। क्या कर सकते हैं ताकि ये दोनों सेम आ जाए। अच्छी तरह से देखिए, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सारे के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो हम लोग लिख सकते थे जे रो 2 डैश की जो चेंजेस करेंगे वो रो 2 - रो 1 करेंगे। उससे फायदा क्या होगा,
इससे ये वाला माइनस करेंगे तो पहला वाला तो जैसे कि वैसे रहने देते हैं, ए वाले में से ए वाला माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 1 का ही तो है। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 1 का ही तो है। आ गए ना सारे से। देखिए फिर से और एक चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक रो से तो काम नहीं बनने वाला है, कोई भी 2 रो चाहिए या फिर कॉलम चाहिए। हम लोग रो कर रहे हैं तो कॉलम की तो बात ही नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग रो चेंज कर रहे हैं तो रो का और एक रो सेम बनाना है बस। तो कैसे कर सकते हैं, अच्छी तरह से देखना ऑब्जर्वेशन करके। R2 तो कर लिए, R1 तो चेंज कर नहीं पा रहे, R3 करेंगे। कोई भी 2 कर सकते हैं एट ए टाइम, तो R3 कर सकते हैं इजीली। R3 डैश में क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R2 कर सकते हैं। इससे इसका भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, अच्छी तरह से देखिए 1 का ही डिफरेंस है। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। आ गया ना, 2 रो सेम आ गए, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट लाइन में 0 ले सकते हैं। क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए आप एक वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक नंबर क्या बोल रहे हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, मींस प्रॉपर्टीज तो यूज करना है करके शो दैट दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज दैट, ठीक है। ऐसे हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। अब देखेंगे हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे भी 0 है नहीं, यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये वाले फॉर्मूला की क्या अभी तो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो साइन चेंज का है ये वाला भी जरूरी नहीं है। नो चेंज होगा उसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो कर क्या सकते हैं, जो लास्ट वाला फॉर्मूला होगा हमारा, लास्ट वाला प्रॉपर्टीज, ये जो लास्ट वाला प्रॉपर्टीज है इसका यूटिलाइज हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कैसे करेंगे आप, ऐसे करेंगे ताकि ये जो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आना है उसमें से कोई भी एक वैल्यू मिल जाए हम लोग के साथ मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को चाहिए सब्ट्रैक्शन वाला वैल्यू, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा यहाँ पे कोई ना कोई, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी कब निकलेगा, देख लीजिए आप। इससे वाला माइनस करेंगे तो a माइनस 1 निकलेगा, तो नहीं मिलेगा। इससे वाला करेंगे इसमें भी a माइनस a स्क्वायर मिलेगा। हम लोग को चाहिए a भी एक साथ चाहिए, तो कौन सी करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग रो 1 डैश का चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहला रो का ही चेंज कर सकते हैं, किससे, a माइनस बी चाहिए तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आएगा ना। R1 रो 1 से रो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी तो आएगा a माइनस बी। देखिए तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, a से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा ना, और a वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सेम तरीके से हम लोग को और एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। एट ए टाइम कितने फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2। तो हमने तो अभी तक एक ही किए हैं, तो और एक रो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रो की फॉर्मूला लगा रहे हैं बस रो ही लगा सकते हैं, अभी कॉलम की यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो रो 1 तो चेंज कर दिए, अब आपकी इच्छा हो तो रो 2 का भी आप चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए कोई भी 2 एट ए टाइम कर सकते हैं। तो रो 2 कर सकते हैं आप, रो 2 डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा b माइनस सी है ना, b माइनस सी एक टर्म मीन्स ए भी कर सकते हैं आप। रो 2 से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हो गए ना 2 रो चेंजेस। तो थर्ड वाला चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि वैसे रहने देना पड़ेगा। तो देखिए रो 2 डैश चेंज करेंगे, इससे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, b से c चला जाएगा तो b माइनस सी हो जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर से चलाएंगे तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है एक तो रो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि एट ए टाइम 2 ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऑलरेडी सीख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, a है 0, a है a माइनस b है, इसको क्या कर सकते हैं, चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या है, a प्लस b a माइनस b है। सेम तरह से नीचे का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, b माइनस c है, इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को b प्लस c b माइनस c। ये तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, ये सारे फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये पहले वाले जो रो है उसमें से क्या कॉमन निकल सकते हैं, आप a माइनस बी निकाल सकते हैं ना बाहर,
ए माइनस बी बाहर निकाल सकते हैं पहले वाले रो से। इसलिए क्योंकि ये तो जीरो में भी तो कुछ भी हो जाता है, ए माइनस बी बाहर निकाल सकते हैं, ए माइनस बी इसमें भी है बाहर निकाल सकते हैं। सेम तरीके से ये जो दूसरा वाला रो है इसमें से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस सी इसमें भी है, बी माइनस सी इसमें भी है, तो बी माइनस सी भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे जीरो रह जाएगा, ए माइनस बी बाहर लेके चले आए तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी चला गया तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी सेम तरीके से जीरो तो जीरो ही रहेगा, कुछ भी कॉमन लिए आप ना ले, सही है। बी माइनस सी कॉमन ले दे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बी माइनस सी चला गया तो यहाँ पे बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल, ठीक है। आ गया ना। अब प्रॉपर्टीज की यूटिलाइज कर लिया हमने, प्रॉपर्टीज की यूटिलाइज कर लिए। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज की यूटिलाइज होने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं दो वैल्यू, दो टर्म कहीं ना कहीं जीरो लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी दो वैल्यू क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है ना, ऑलरेडी आ चुका है, दो वैल्यू जीरो आ चुका है, ठीक है। और हम लोग प्रॉपर्टीज भी यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक्सपांड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दो जब जीरो वैल्यू आ ही जाता है और हम लोग प्रॉपर्टीज भी यूज कर लेते हैं, अब हम चाहे तो उसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है विदाउट एक्सपांडिंग, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लिखा है बस प्रॉपर्टी यूज करना है। हम लोग कर लिए प्रॉपर्टी, अब हम इसको एक्सपांड करेंगे। कब करेंगे, दो जीरो लाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी है तो कर नहीं रहे हम लोग, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी ए माइनस बी आ जाएगा एक, और एक बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। 3/3 ये कितने का है, 3/3 का डिटरमिनेंट है। कैसे करते थे, पहला वाला जो टर्म है उसको लेते थे, उसके ऊपर हमेशा बाय डिफॉल्ट प्लस साइन रहता था, तो जीरो हो जाएगा, उसका रो कॉलम हट जाएगा, तो क्या रहता था अंदर, b प्लस सी रहता था, c और c स्क्वायर रहेगा, ऐसे रहेगा। अब दूसरा वाला टर्म भी लेना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है उसमें माइनस रहता, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। -1 लिख के उसके डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला कॉलम हट जाएगा, वाला रो हट जाएगा, तो कौन सा वाला टर्म रह गया अभी अंदर, ये वाले सारे टर्म रह गए। ये देखिए जीरो रह गए, यहाँ पे b प्लस सी रह गए, सही बात है। यहाँ पे 1 रह गए, यहाँ पे c स्क्वायर रह गए, ऐसे रह गए। हाँ, तीसरा वाला टर्म भी लेना पड़ता है, थर्ड टर्म तक लेना ही पड़ता है हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस फिर से बाय डिफॉल्ट, तो a प्लस बी रहेगा, यहाँ पे प्लस देके a प्लस बी रहेगा, और डिटरमिनेंट के अंदर कौन सा वैल्यू रहेगा, अब ए वाला कॉलम हट जाएगा, ए वाला रो हट जाएगा, तो ए 4 वैल्यू रह जाएगा, 0 1 1 c, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो निकलेगा वो हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ये वाले का अब यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले क्या था, a माइनस बी था, वो जैसे के वैसे, b माइनस सी है वैसे के वैसे रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पहले तो जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो हम लोग को लिखना ही नहीं है, करना ही नहीं, इसको डायरेक्ट जीरो लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला -1 था, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए जीरो के साथ एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो जीरो ही रहेगा ना, ठीक है। फॉर्मूला की माइनस, उसके बाद 1 के साथ b प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या निकलेगा फिर b प्लस सी निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा, सही बात है। और उसके बाद वाला देख लीजिए, प्लस a प्लस बी है, ठीक है, ब्रैकेट देंगे, ए सी के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बन जाएगा, माइनस लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, हो गया इसका थर्ड ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया इतना, जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, a माइनस बी b माइनस सी लिख सकते हैं इतना। अब इसका ब्रैकेट का भी कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो जीरो चला गया,
ए जीरो चला जाएगा तो बस माइनस रह जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और बी प्लस सी मल्टीप्लाई वन कितना बन जाएगा यहाँ पे बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीरो चला जाएगा माइनस रहेगा, प्लस माइनस कितना बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए ये वाला देखिए, इसका क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी कर सकते हैं, बी माइनस सी कर सकते हैं, और इसका थोड़ा और सोल्यूशन कर सकते हैं, बी प्लस सी माइनस इसके साथ भी चला जाएगा, माइनस इसके साथ भी चला जाएगा। ठीक है, अब ये बी और ए बी हट जाते हैं, इसलिए बी माइनस बी जीरो हो जाते हैं, फिर क्या रह जाते हैं अभी फिलहाल ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए रह जाते हैं। यही तो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हो गया ना राइट हैंड साइड हमारी, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। देखिए अब 9th वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसकी वैल्यू क्या निकालना है हम लोगों को, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रूफ दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, और उठा के कोशिश क्या रहना चाहिए हम लोग को कि राइट हैंड साइड किसी तरह से निकाल पाए। अब इसको अच्छी तरह से देखिए, कर क्या सकते हैं हम लोग, अच्छी तरह से इसको देखेंगे तो क्या हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी ला सकते हैं इसे, अच्छी तरह से देखिए, रो टू रो सब्ट्रैक्ट करके आपको कुछ फायदा होगा, ए माइनस ए करके क्या फायदा होगा, ए माइनस वन करके कुछ फायदा होगा, क्योंकि ए माइनस वन तो है ही नहीं, ए माइनस बी है। अब हम लोग को पहला रो प्रेफरेंस था, बट रो करके हम लोग को फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। रो टू रो सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करके कुछ फायदा होगा, ये दोनों में ऐड करके ए प्लस वन आएगा, कुछ तो है ही नहीं ए प्लस वन वैसा, या फिर सब्ट्रैक्ट करके ए माइनस वन आएगा, ए माइनस वन भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, अब इस बार कॉलम टू कॉलम क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए वाले ए से बी माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी आ जाएगा ना, हम लोग को चाहिए ही तो था ए माइनस बी। तो फॉर्मूला कैसे निकाल पाते, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कैसे, हम लोग कॉलम वन डैश को चेंज कर सकते हैं, कॉलम वन को चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कॉलम वन माइनस कॉलम टू करके। और हमने बोले थे कि एट ए टाइम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब जबकि आपने कॉलम का कर लिया है तो कॉलम का ही करना पड़ेगा, दूसरा वाला भी फॉर्मूला। तो b माइनस सी भी तो है, तो b माइनस सी किससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं b माइनस सी। तो कॉलम टू डैश का भी चेंज कर सकते थे हम लोग, हो गया ना फॉर्मूला निकालना। अब देखिए जस्ट अप्लाई कर दीजिए, हो गया हमारी। कॉलम वन का चेंजेस करेंगे, कॉलम वन माइनस कॉलम टू करके, तो पहला वाला जीरो आ जाएगा, दूसरा वाला है माइनस बी आ जाएगा, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, हो गए कॉलम वन के चेंजेस। अब कॉलम टू का भी करेंगे, कॉलम टू से कॉलम थ्री, इसका भी जीरो आ जाएगा, बी माइनस सी भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ का बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा। और लास्ट वाला तो जैसे कि वैसे ही रखना पड़ेगा, किस लिए, कोई भी दो एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं, तीसरा वाला कॉलम नहीं कर सकते। इसका और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ए माइनस बी है, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी एक चाहिए हम लोगों को, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी सीखे थे हमने। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग दूसरा वाला भी ले सकते हैं, बी माइनस सी का भी, यहाँ पे भी बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट वाला जैसे कि वैसे ही रहेगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ऐसे रहते हैं। ठीक है ना, किस लिए वाला लिखा, क्योंकि ए माइनस भी हम लोग को बाहर लेके जा सकते हैं कभी भी, क्योंकि हम लोग को चाहिए भी बाहर ए माइनस भी। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब पहले वाले कॉलम से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी बाहर लेके जा सकते हैं, और दूसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस सी, क्योंकि दोनों में ही है। तो इसको बाहर लेके जाएंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा बाहर, बी माइनस सी बाहर आ गया, तो देखने में अब आसान रहेगा। क्या हो जाएगा, पहला जीरो हो जाएगा,
दूसरा वाला a माइनस बी बाहर लेके आ गए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी हट गया तो यहाँ पे क्या रहेगा अभी a रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। सही है। अब देखिए दूसरे वाले में से b माइनस सी कॉमन लिए तो पहला वाला तो 0 है, 0 के साथ तो और कुछ नहीं शेयर कर सकते हम। b माइनस सी बाहर चला गया 1 हो जाएगा। अब यहाँ से b माइनस सी चला गया तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर रह जाएगा। और लास्ट वाला तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि वैसे ही रखना पड़ेगा फिलहाल तो। अब देखिए अब उसके बाद करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए दो वैल्यू आ गए है ना हमारी, 0 फॉर्मूला भी लगा लिए थे, अब 2 0 आ गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट का जो भी एक्सपांडेड फॉर्मूला था वो लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान से हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, अब इक्वल टू देके a माइनस बी और b माइनस सी तो बाहर है ही है, ये तो बाहर है ही है। ए वाले में पहला 2 वाला जो टर्म है, पहले वाले टर्म को लेना है। कैसे करते हैं, ए वाले टर्म को लेना है प्लस रहता था, ए वाले टर्म को दूसरी बार लेना है, ए वाला माइनस रहता था, ए वाला टर्म को लेना है, ए प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप लोगों को समझने के लिए बार बार मैं एक्सपांड करके समझा रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट करेंगे जब एग्जाम देखिए जब 0 लेंगे तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसका वैल्यू तो 0 ही निकलेगा, तो क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग उसकी वैल्यू 0। अब देखिए जब दूसरी बार दूसरा टर्म लेंगे, जब पहला टर्म खत्म हो गया अब दूसरा वाला टर्म ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 है, माइनस रहे या प्लस रहे उससे कुछ आता जाता नहीं हम लोगों को क्योंकि 0 है। और उसका भी जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा उसके साथ जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। अब लास्ट वाला हम लोगों को चाहिए, अब लास्ट वाला तो 0 नहीं है ना, ये लास्ट वाला हम लोगों को चाहिए +1, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, +1 लिख देंगे, ठीक है। जब ए वाला हो जाएगा तो ए वाला रो और कॉलम हट जाता है, ठीक है ना, जो बाकी रह जाता है वो वाला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सेकंड ब्रैकेट कर देते हैं हम लोग, इसको सेकंड ब्रैकेट कर देते हैं, 1 के बीच में क्या फर्स्ट ब्रैकेट डाल सकते हैं। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ना लिख के डायरेक्ट उसका वैल्यू कर लेते हैं हम लोग, जो भी है यहाँ भी दिख रहा है हम लोग को डिटर्मिनेंट के अंदर यही 4 वैल्यू है। तो ए वाला पहला मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डायगोनल है तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला की माइनस लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला की माइनस लगाने के बाद फिर से ब्रैकेट देना पड़ेगा, वो तो फिर इसको हम लोग सेकंड ब्रैकेट देना पड़ेगा और इसको हम लोग को थर्ड ब्रैकेट में, हमेशा थर्ड ब्रैकेट यूज करना, अंदर आप फर्स्ट ब्रैकेट हो या सेकंड ब्रैकेट हो कुछ आता जाता नहीं हम लोग, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट के थर्ड ब्रैकेट के बाद सेकंड ब्रैकेट लगाए। अब ए वाला करेंगे सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि वैसे ही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, सही बात है, और थर्ड ब्रैकेट पूरा क्लोज होता है। ऐसे करके हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए थोड़ा बहुत, a माइनस बी बी माइनस सी, देखिए इसको बार बार लिखना नहीं पड़ता है ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे, ठीक है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको पकड़ेंगे, ये वाला खत्म हो गया तो यहाँ भी हमारी डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे सारे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में काम हो जाएगा हम लोग का, इसलिए 0 का मतलब नहीं, 0 का मतलब नहीं, 1 का मतलब नहीं, प्लस है तो ये ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या माइनस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए भी हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। सही है इतना सही है। अब देखिए अब और क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर हट जाता है, सेम टर्म है तो हटा सकते हैं हम इजीली, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, कर देते, बार बार लिखना पड़ रहा है और कुछ नहीं बस, ठीक है। ये जो बी स्क्वायर है ये बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए, उसको थोड़ा अरेंज कर लिए, सही बात है, थोड़ा अरेंज कर लिए उसको, ठीक है। अब नीचे वाला पूछ लेते, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को,
ठीक है। अब ये वाला देखिए, अब इसका क्या कर सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इसको। ये मिडिल टर्म की जैसे ही लग रहा है अभी फिलहाल, और कुछ तो कर नहीं सकते इसका। इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं एक, तो लगा दीजिए। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम आंसर के करीब, ठीक है। फिर से थर्ड ब्रैकेट दे दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, सी प्लस है सी माइनस है लिख सकते हैं। और इसमें से क्या कॉमन जा सकता है हम लोगों का, बी है दोनों में, सी माइनस है लिख सकते हैं वैसे। अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, फिर से सी माइनस से कॉमन है ना, तो उसको भी बाहर ले लीजिए। तो ए माइनस बी तो एक है ही, बी माइनस सी तो एक था ही, और सी माइनस से एक बाहर चला आया। इसलिए ये दोनों टर्म में सी माइनस है, तो अंदर क्या रह जाएगा, सी माइनस से चला आया तो एक हो जाएगा सी प्लस है, और यहाँ पे सी माइनस से निकल गया तो प्लस बी। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, वही आंसर है हमारा। देखिए अरेंज करके लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, देखने में खूबसूरत लगता है, बस इतना ही। देखिए राइट हैंड साइड आ गए, तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप सेम है। प्रूफ बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट एक है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा रहना चाहिए। तो हम लोग को राइट हैंड साइड में देखना है और हम लोग को प्रॉपर्टीज की चेक करना है कि दो रो में या फिर दो कॉलम में एडिशन करके आएगा या फिर सब्ट्रैक्शन करके आएगा। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कौन रहता है, हमेशा रो रहता है, तो रो से पहले ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो कॉलम से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5x + 4 किसी तरह से ला सकते क्या, देखिए अच्छी तरह से, इसमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि रो 1 रो 2 रो 3 ये तीनों को ऐड कर देंगे तो आएगा ना 5x + 4 आएगा ना। तो हम लोग चाहे तो क्या कर सकते थे, रो 1 डैश को चेंज कर सकते थे, कैसे, रो 1 + रो 2 + रो 3 करके, ठीक है। रो 1 + रो 2 + रो 3 तीनों को ऐड करके 5x + 4 आ जाता ना, आ जाता था। और एक क्या कर सकते हैं हम लोग, और एक रो 2 को भी चेंज कर सकते थे, कोई भी और एक रो को कर सकते हैं हम लोग। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग इससे वाला माइनस कर देते, रो 2 से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर देते, किसलिए, क्योंकि ए वाला 0 निकल जाएगा, ए वाला क्या निकलेगा, x + 4 - 2x मीन्स 4 - x निकल जाएगा, और यहाँ पे 4 - x एक टाइम था, तो ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर पहले वाला क्या चेंज हो जाएगा, रो 1 कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, रो 1 मीन्स ये वाला वैल्यू सारे चेंज हो जाएंगे। कैसे होगा, सारे रो 1 के वैल्यू हम लोगों को ऐड करना है, तो रो 1 रो 2 रो 3 ऐड करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 5x + 4, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला जो जब करेंगे रो 1 डैश की जो दूसरा वाला चेंज करेंगे तब भी क्या होगा, ए वाला ये तीनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + x + 2x 5x + 4 बन जाएगा यहाँ पे 5x + 4। फिर से और एक, अब जब ए वाला करेंगे, ये वाला जब करेंगे तो कौन सा ए वाला लेंगे, ए वाला लेंगे, ए वाला लेंगे, तो 2x + 2x + x कितना हो जाएगा, फिर से 5x + 4 लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ गया, पहले वाला रो चेंजेस हो गया, रो में ही काम चल गया, तो कॉलम पे जाने की बात ही नहीं है। फिर देखिए रो 2 डैश में भी चेंज करना है, रो 2 को भी चेंज करना है, कैसे करना है, रो 2 - रो 3 करके, रो 2 - रो 3 किया तो पहला वाला 2x - 2x 0 आ जाएगा। अब x + 4 क्या आ जाएगा, x + 4 - 2x ऐसा आएगा, और यहाँ पे कैसा आएगा 2x - x - 4 आ जाएगा, 2x - x - 4 आ जाएगा। और थर्ड वाला जो है जैसे कि वैसा ही रहेगा, जैसे कि वैसे ही रहेगा, कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं ना, ये वाला दिख नहीं रहा अच्छी तरह से, 2x - x - 4 हो गया, सही है। 2x माइनस फिर इसमें जो भी जाएगा इसमें भी जे तो जाएगा,
ठीक है। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस हो गया आंसर, ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, अब इसमें से क्या कर सकते हैं, पहले वाले रो से कॉमन लेके आ सकते हैं, 5x + 4 को बाहर आ जाएगा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई डाउन हो जाएगा। तो पहले में से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, x क्या हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा, x से -2x -x हो जाएगा, 4 - x। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x - 4, इसमें क्या हो जाएगा, x - 4, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये x + 4। ठीक है, इसमें अच्छी तरह से देखिए, हम लोग को चाहिए क्या बाहर, 4 - x, यहाँ पे होके क्या है, x - 4। तो इसको चाहे तो हम लोग 4 - x कभी भी बना सकते थे, कभी भी बना सकते थे। कैसे बनाते थे, 1 1 1 तो है ही, ये है 4 - x चाहिए था भी। इसको 4 - x कैसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, 4 की पहले प्लस चाहिए, 4 के पहले माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 - x ही तो हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ना, ऐसे। सही बात है। अब क्या करेंगे, आप 4 - x भी बाहर लेके चले आइए, आप 4 - x भी बाहर लेके चले आइए। ठीक है, देखिए पहला वाला लाइन में हटा देता हूँ, क्योंकि इसका तो हम लोग समझ गए। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, प्लेस थोड़ा कम है, उसकी वजह से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं, हम 5x + 4 बाहर जा चुका है, और यहाँ पे 4 - x दोनों में है, तो दूसरे वाले रो से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बाहर लेके आ सकते हैं 4 - x को। तो अंदर क्या रह गया, आप यहाँ पे 1 1 1 रह गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 रह गया, 4 - x चला गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बन जाएगा, और यहाँ पे 2x और क्या है, x + 4 बन जाएगा। हो गया, हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को 2 कॉमन ले लिए, अब हम लोग को अंदर क्या चाहिए, हम लोग को अंदर चाहिए कि 2 0 रहे, 2 0 बन जाए किसी तरह से। तो कैसे बन सकते, देख लीजिए आप, कैसे आप बना सकते 2 0, देख लीजिए, 2 0 चाहिए ही चाहिए हम लोग। सही है, एक तो 0 बना हुआ है ऑलरेडी, एक 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे है ना, तो इसको हटाने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब कोई भी, ये देखिए, ये 2 कॉलम के बीच में आप एडिशन कर सकते हैं, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम लोग कोई भी एक कॉलम में चेंजेस करेंगे, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं, ये जो 0 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, उसको चेंज नहीं करना है हम लोग। ठीक है ना, हम लोग को क्या करना है, कॉलम टू कॉलम सबट्रैक्ट कर देना है, बस हो गया। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, और 2 0 आने से हम लोगों को क्या हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखेंगे उसके पहले हम लोग को क्या कर रहे हैं वो लिखना है। क्या करना है हम लोग को पकड़ लीजिए, कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, कॉलम 3' को चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 करके, कॉलम 3 के साथ कॉलम 2 करके कर रहे हैं। तो पहला जो 2 है वैसे के वैसे रह जाएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वैल्यू दिख रहा है, इसके लिए वैसे के वैसे रख दिया हमने। ठीक है, अब थर्ड वाला कॉलम जो है, ये थर्ड वाला कॉलम को हमको क्या कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, या फिर कॉलम 2 टू कॉलम 3 भी सबट्रैक्ट भी कर सकते थे, उससे भी आता था। ठीक, कैसे भी कर रहे हैं आप, उससे मतलब नहीं, बस एक 0 लाना है। यहाँ पे मैं देख रहा था 1 और -1, इसमें ऐड करने से भी एक 0 आता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि C3 + C2 ही करना है, आपको बस 0 लाना है कहीं से, और एक 2 0 चाहिए, एक 0 है और एक 0 लाना है बस। तो मैंने एक 0 लाने की कोशिश किया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 1 कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस करेंगे तो 0 बन जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 4 बन जाएगा। उसका एक्सपेंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5x + 4 तो है ही है, 4 - x भी है। अब इसका वैल्यू लेना है पहले, जब ये वाला प्लस वाला लेंगे तब प्लस रहेगा, तो यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट दे देंगे हमेशा।
तो देखिए +1 मीन्स 1 लिखेंगे, चल जाएगा हम लोगों का। अब देखिए पहला वाला 1 जब चला जाता है तब हम लोग का कौन सी वैल्यू रहता है, ये सारे रहते हैं। इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये वाला मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 4 ही बन जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला की माइनस आ जाएगा, 0 के साथ 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो लिख सकते हैं इसे। हमेशा डिटर्मिनेंट देके नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला माइनस है तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1, ठीक है, -1 लिखना पड़ेगा। तो जब ये वाला टर्म ले रहे हैं तो हम लोग के पास कौन सी टर्म रह गया अभी अंदर, a2 और a2 रह जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट देंगे, 0 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, माइनस देंगे ये वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो 0 ही आएगा। तो टर्म 2 के साथ हम लोग का अल्टीमेटली कुछ वैल्यू ही नहीं मिलता है, ठीक है। अब टर्म 3 रह गया, टर्म 3 के साथ भी प्लस आता है तो +2 देंगे उसमें। अब देखिए आप जब 2 वाला ले रहे हैं तो कौन सा टर्म रह जाएगा, a2 और a2 रह जाएगा, क्योंकि a कॉलम a और a रो हट जाएगा। तो क्या रह जाएगा ये वाला, 0 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 0 बन जाएगा, माइनस देंगे 2x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, हो गए। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, बस हो गए और थोड़ी देर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि वैसे ही लिख सकते हैं, 3x + 4 लिख सकते हैं। ये इसका तो कुछ लिखना ना लिखना एक ही बात है। और इसका जब करेंगे 0 हट गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 × 2x कितना हो जाएगा, 4x बन जाएगा, ठीक है, 4x बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो सकता है इसका, 5x + 4 4 - x, और इसका करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 4 - x बन जाएगा, और एक 4 - x बन गया। तो ऐसे 2 4x - x एक साथ रहा तो क्या लिख सकते हैं उसको, 4 - x होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। यही तो दिया है हम लोग के राइट हैंड साइड में, बोल सकते लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड।